चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए, बोले भंगियो अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट। और माया राम से पूछा भी क्या मामला है, तो उन्होंने हमें अपनी तहरीर दिखाई। बोले लगभग दोपहर के कल दोपहर का मामला है। चेयरमैन साहब ने इस तरीके से हमसे जाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और पालिका के कर्मचारी लालाराम व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैंने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करा। प्राप्त प्रार्थना पत्र की थाने पर तैनात एसआई श्री नितेश के द्वारा जांच कराई गई। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली के आंवला चेयरमैन पर वाल्मीकि समाज की एक महिला ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। वहीं आंवला चेयरमैन ने अपना वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि वो इस वक्त इलाहाबाद में हैं। उनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है। सीओ आंवला का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर लगाए गए आरोप निराधार प्रतीत हो रहे हैं। अभी प्रार्थना पत्र की गंभीरता से जांच की जाएगी। बरेली जिले के आंवला चेयरमैन आबिद अली पर एक दलित महिला ने गाली गलौज करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। महिला का कहना है कि वह अतिक्रमण की शिकायत करने आबिद रजा चेयरमैन के पास गई थी, तो उसको गाली गलौज देकर चेयरमैन ने भगा दिया। हमारे घर के सामने मुस्लिम लोगों के ठेले लगते हैं फल के। हमने कहा कि इन ठेलों के लिए हटाओ। वो लोग सब लोग चेयरमैन साहब के पास पहुंच गए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए, बोले भंगियो अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। हेलो, आओ ना यार, बताओ। बोले तेरे आदमी को सस्पेंड कर देंगे, भंगियो तुम लोग नीच जाति के हो और दब के रहो, यहाँ पर रहना है तो नहीं तो मुस्लिम लोगों से कह के तुम्हारे घर में घुसेड़ के बांग्लादेश बनवा देंगे हम 2 मिनट में। जबरदस्ती ठेले लगवाते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैर छुपाते हैं, हमसे माफी मंगवाते हैं। हमारी थाने में अगर कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो हम छोड़ के घर चले जाएंगे, प्लान कर देंगे सब लोग। बहुत परेशान है हम। वहीं मामले में मौजूदा चेयरमैन आबिद अली ने कार में बैठकर अपना वीडियो जारी करते हुए बताया कि वो इस वक्त इलाहाबाद में हैं। उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। वह निराधार है। यह सब राजनीतिक मामले हैं जिसमें उस महिला को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विपक्षी पूर्व चेयरमैन के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा है। उनके खिलाफ लगाए गया आरोप निराधार है। हाय साथियों, मैं सैयद आबिद अली। आज मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट नगर पालिका के काम से आया हूं। मुझको मीडिया के साथियों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक समदा सफाई कर्मचारी माया राम की पत्नी ने मेरे खिलाफ और मेरे नगर पालिका के कर्मचारी लालाराम व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैंने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करा। साथियों, आपने देख लिया कि इनके साथ पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना जी खड़े हैं, तो मामला यही साफ हो जाता है। आज मैं इलाहाबाद हूं, मेरे पास सबूत हैं। आज का कोई केस बन नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने इस पे कल की तारीख डाल दी, जबकि सही ये है कि कल अगर मैं और मेरे साथी वहां गए हैं तो उस मोहल्ले के लोग, मार्केट वाले, फल फ्रूट वाले, आस पड़ोसी से बयान ले लिए जाएं। और वाकया ये कल का बता रहे हैं, तो मेरे घर पर और नगरपालिका दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से और मीडिया के साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल ली जाए। 12 बजे तक मैं घर में रहा हूं और 12 बजे के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के घर से निकला हूं तो सीधा नगरपालिका गया और नगरपालिका से फिर घर। ये इल्जाम झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि नगरपालिका की कुछ कीमती जमीनों पर पूर्व चेयरमैन साहब की नजर है और मैं उन पे कब्जे नहीं होने दे रहा हूं। इससे खिलाफ होकर पूर्व चेयरमैन साहब
कर्मचारियों को भड़काकर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जो वीडियो में बोल रहे हैं कि मैंने गाली बकी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने सुना है उनके एक बेटी है, वो लेके आ जाए मंदिर में, मैं भी अपने बच्चे लेकर आ जाता हूँ। खाले कसम कि ये बात सही है। वो अगर इंसान है, इंसानियत है, तो अपने दिल पे ही हाथ रख के देख लें। अरे चुनाव लड़ा है आपने मेरे सामने, जनता ने आपको चुनाव हराया है, मैंने नहीं हराया है। फिर चुनाव आए, फिर चुनाव लड़ना। आप चेयरमैन बने, जैसे भी बने, 5 साल मैंने आपको काम करने का मौका दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे जनता ने चुना है तो 5 साल काम करने का मौका दो। ऐसे झूठे इल्जाम लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। चुनाव आए फिर चुनाव लड़ना, जो काम आज मैं कर रहा हूं इससे बढ़ चढ़ के काम करके दिखाना। सो मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर, मीडिया के साथियों पर, आंवला की महान जनता पर, कि वो जानती है कि सच क्या है कि झूठ क्या है, और इस तरह के झूठे बहकावों में आंवला की जनता नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वहीं मामले में पूर्व चेयरमैन का कहना है कि उनको पता चला कि एक दलित महिला के साथ अभद्रता की गई है, तो वो इस मामले में थाना आंवला पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष से कहा। वहीं मामले में जांचोपरांत मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया गया है। फटकारा और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आदमी जब कोई गलत बात करता है तो आदमी विरोध करता है। उन्होंने उसका विरोध किया कि आप अपनी बिरादरी के लोग हैं सारे ये लोग, इसलिए आप इनका पक्ष ले रहे हो, ये आप हटवाइए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उनसे, ये हम ठेले नहीं हटवा पाएंगे और तुम सुधर जाओ। उनके साथ उन्होंने जो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उल्टी सीधी बातें उनसे करी, तो वो लोग आंवला नगर पालिका थाने में आज उनके खिलाफ एफआईआर कराने गए। हम वहां पहुंचे, उनने सबसे पहले हमने सोनी और मायाराम से पूछा भी क्या मामला है, तो उन्होंने हमें अपनी तहरीर दिखाई। बोले लगभग दोपहर के कल दोपहर का मामला है, चेयरमैन साहब ने इस तरीके से हमसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, और हमें उन्होंने ये चैलेंज भी दिया है कि तुम्हारे लिए अगर तुमने ज्यादा शिकायत करी तो तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो चेयरमैन साहब, हम यहाँ थाने आए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी एफआईआर दर्ज कराइए। हम उनकी बात सुनकर कोतवाल साहब के पास गए। हमने भाई इनकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, जैसा ये बता रहे हैं। तो यदि ऐसी घटना है तो बहुत निंदनीय है। सफाई कर्मचारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, उसके साथ किसी को दुर्व्यवहार करने का या जाति सूचक शब्द करने का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसकी आप एफआईआर दर्ज कीजिए। कोतवाल साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करा लेते हैं। तो उन्होंने जांच कराने के बाद 3 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज कराने की बात हमसे कही। वहीं सीओ आंवला नीलेश मिश्र का कहना है कि मामले में महिला द्वारा चेयरमैन आबिद अली के खिलाफ तहरीर दी गई है। प्रथम दृष्टया जांचोपरांत आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में गहनता से जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य निकलेंगे उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 13/8/24 को थाना आंवला पर सोनी पत्नी मायाराम निवासी मोहल्ला किला बजरिया अड्डा कस्बा व थाना आंवला जिला बरेली के द्वारा दिनांकित 12/8/24 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस प्रार्थना पत्र में सैयद आबिद अली पुत्र वाहिद अली व लाला राम मौर्य एवं 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको जाति सूचक शब्द कहना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने जैसे कतिपय आरोप अंकित किए गए थे। प्राप्त प्रार्थना पत्र की थाने पर तैनात एसआई श्री नितेश के द्वारा जांच कराई गई। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। प्राप्त प्रार्थना पत्र की और गहनता से जांच कराई जाएगी। जांचोपरांत जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।